हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका प्लेसेस इन न्यूज़ के एक नई सेशन में। हमें यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है उनको मार्क करना है और ये समझना है कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, उनकी क्या रेलेवेंस है, ताकि एक ही जगह जब प्रीलिम्स का टाइम है तो आप उसको रिवाइज कर पाए। आपको या तो इस वर्ल्ड आउटलाइन में पता होना चाहिए कि वो देश कहाँ लोकेटेड है, या आपके एटलस पे उसको आप मार्क करिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। पहला सवाल है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका नॉर्थ पोल में है, साउथ पोल में है, कहाँ पर है? सवाल है मेरा आपसे, क्या आपको पता है? जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है साउथ पोल। तो साउथ पोल में अगर अंटार्कटिका है तो अंटार्कटिका के आसपास कौन से इंपॉर्टेंट सीज है? क्या आपको पता है वेडल सी कहां पर है, या और कोई सी जो उसके आसपास हो जिसका नाम आपको पता हो? नहीं पता तो याद रखना जरूरी है, हमने डिस्कस किया है, आज फिर करते हैं। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है कि ग्रीनरी बढ़ रही है। तो पूछा जा रहा है विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल डिक्रीज इन सी आइस एक्सटेंट, इंक्रीज इन एयर एंड ग्राउंड टेम्परेचर्स, एनहेंस सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू वार्मर कंडीशंस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3। क्या इसका सही आंसर है बताइए मुझे, क्या लगता है आपको? सोचिए, तब तक हम दूसरे स्टेटमेंट पे, क्वेश्चंस पे आते हैं। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ईस्ट एशिया समिट, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम, पैसिफिक आइलैंड फोरम, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखिए इनके कितने मेंबर्स हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। आसियान के कितने मेंबर्स हैं? 10। पैसिफिक आइलैंड फोरम के कितने मेंबर्स हैं? 18। साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम के मेंबर्स हैं 8, और ईस्ट एशिया समिट के मेंबर है 18। नहीं, इसमें आई थिंक 18 नहीं, इसमें हाँ 18 कंट्रीज हैं इसमें, सही है। तो बताइए क्या क्या कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जिसमें इंडिया मेंबर है? तो देखो पहली बात ना, आसियान के मेंबर्स के नाम आपको जुबान पे रटे होने चाहिए 10 के 10। तो इसके नाम हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रूनी, ठीक है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड। CLMVT, SIMPB, ये 10 कंट्रीज हैं आसियान की। पैसिफिक आइलैंड के 18 कंट्रीज में ढेर सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। जो ये 8 मेंबर्स हैं साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम्स के, वो सारे मेंबर जो सार्क के मेंबर हैं इसके भी मेंबर्स हैं, यानी इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स। ईस्ट एशिया समिट में होते हैं ये 10 के 10 प्लस 8 कंट्रीज और। ये 8 कंट्रीज कौन सी हैं? ये 8 कंट्रीज हैं इंडिया प्लस चाइना, जापान प्लस साउथ कोरिया, 4 हो गए, ठीक है। और अब देखो न्यूजीलैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया 16 हो गए, और प्लस USA एंड रशिया, ये 18 कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया समिट में। तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ओनली 1 and 2। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ 3 and 4। इंडिया इनका डायलॉग पार्टनर है दोनों का, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। और पहले में देखिए ग्रीन वार्मिंग, ग्रीनरी क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब उर्वरकता बढ़ती है किसी इलाके की, फर्टिलिटी बढ़ती है। फर्टिलिटी बढ़ने के लिए ठंडी जगह में आपको थोड़ी गर्मी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बिल्कुल इस रीजन में गर्मी हल्की हल्की बढ़ रही है, आइस कम हो रही है, और सॉइल क्रिएट हो रही है ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, जिसके कारण यहां पर वेजिटेशन बढ़ती दिख रही है। इसीलिए ऑल 3 आर द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। अब देखिए ये है आपका आसियान की 10 कंट्रीज, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रुनेई। ये आपकी 10 कंट्रीज हैं। कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये भी आप देख लो यहाँ पर इजीली, हमने कई बार डिस्कस किया है। दूसरा जो हमने बात की पैसिफिक आइलैंड फोरम की, उसकी 18 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, PNG, पलाउ, मॉरिस, मार्शल आइलैंड, सोलोमन, नाउरू, तुवालू, किरिबाती, सामोआ, कुक आइलैंड, फिर आपका टोंगा। ये आ गई आपकी वो कंट्रीज जो पार्ट है PIF का, पैसिफिक आइलैंड फोरम की कंट्रीज। 18 कंट्रीज यहाँ पर आती हैं। तो ये नाम वगैरह, और पैसिफिक आइलैंड में इंडिया ऑलरेडी सिचुएटेड नहीं है, तो इंडिया उसका मेंबर नहीं होगा, तो ये आपको दिख जाएगा। इसलिए जो स्टेटमेंट है उसके तीनों के आंसर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इजीली। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह है नालामल्ला फॉरेस्ट, यहाँ पर एक ट्राइबल ग्रुप की बात हो रही है, चेंचू ट्राइब्स। तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। चेंचू ट्राइब क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये हंटर गैदरर्स हैं, और अभी इनके पास अपॉर्चुनिटी जो है एम्प्लॉयमेंट की घटती ही जा रही है, और इसीलिए काफ़ी दिक्कत में है। ये एक छोटी सी एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जो असल में उड़ीसा से आती है। ये PVTGs जो है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, उसका पार्ट है, और मेजरली ये हंटिंग गैदरिंग का सहारा लेते हैं अपना जीवन काटने के लिए। मुख्य रूप से ये द्रविडियन लैंग्वेज तेलुगु बोलते हैं, और इनके डायलेक्ट्स हैं चेंचू कूलम और चेंसवार। ये हो गई चेंचूस की बात। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। ये लोकेशन आप याद रखना, चेंचूस कहाँ पर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सूडान। अब सूडान की आर्म फोर्सेस ने एक बड़ा वहां पर युद्ध छेड़ दिया है वहां की पैरामिलिट्री के खिलाफ, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के खिलाफ। और जगह जो न्यूज़ में है वो है खार्तम और बहरी। खार्तूम प्रोविंस वो जगह है जहां पर नाइल रिवर क्या होती है, वहाँ
खार्तूम से कौन सी नाइल रिवर जुड़ी हुई है? खार्तूम वो जगह है जहाँ ब्लू नाइल और वाइट नाइल दोनों आके साथ में मिलती है, उसे खार्तूम कहते हैं। उस जगह का नाम खार्तूम है। और बहरी दोनों ही सूडान में है। यहाँ पर कंसिस्टेंटली एक सिविल वॉर से छिड़ी हुई है। इस रीजन में हमेशा सिविल वॉर छिड़ी ही होती है। और सूडान अफ्रीका की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। 7 कंट्री से इसका बॉर्डर लगता है, रेड सी के पास है, तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक पोर्ट सूडान है जिसमें चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जरा सूडान की ज्योग्राफी वगैरह समझ लो, कहाँ इतनी जंग क्यों छिड़ रही है और कौन से रीजन है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट लगातार होता रहता है। सूडान यहाँ पर है। इजिप्ट के ठीक नीचे अगर आप आते हो रेड सी पे तो आपको सूडान मिलता है। और यहाँ पर है पोर्ट सूडान। पोर्ट सूडान के पास में ये रेड सी हिल्स है। यहाँ पर रेड सी है और सामने ही रेड सी हिल्स है। इसके पास एक बड़ा डेजर्ट है, नूबियन डेजर्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ही आपकी व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल आके मिलती हैं खार्तूम में ही। ठीक है, तो नूबियन डेजर्ट यहीं पर है। और अगर आप खार्तूम से थोड़ा और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा मारा माउंटेन्स, और मारा माउंटेन्स के ऊपर है लीबियन डेजर्ट। मारा माउंटेन के पास ही जो रीजन है उसे कहते हैं दारफूर का रीजन। दारफूर के रीजन में बहुत सारी सिविल वॉर छिड़ी हुई है। इट्स अ वेरी प्रोमिनेंटली डिस्टर्ब्ड रीजन जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और चैड के बॉर्डर से लगता है। दारफूर यहाँ पर हमेशा जंग होती रहती है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर। तो ये जगह पहचानिए कि सूडान को अगर मैं बताऊँ तो वर्ल्ड मैप पे आप सोचो, इजिप्ट के ठीक नीचे रेड सी माउंटेन्स है और वो वाला इलाका सूडान का है। सूडान की सीमा चैड लीबिया से लगती है, सेंट्रल रिपब्लिक से लगती है। जहाँ पर लगेगी वहाँ पर मारा माउंटेन्स है और उसी रीजन में दारफूर का प्रोविंस है जहाँ बहुत तबाही का आलम है। और यहाँ आपको नूबा माउंटेन्स दिखते हैं। नूबा माउंटेन्स आप याद ना भी रखो, खार्तूम को तो नाम याद जरूर रखना, क्योंकि यहाँ पर खार्तूम के ही इलाके में वाइट और ब्लू नाइल मिलती है। प्लस खार्तूम से अगर आप वेस्ट की तरफ जाओ तो वहाँ आपको मिलेगा दारफूर का रीजन जहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए पड़े हैं। ऊपर नूबियन डेजर्ट है, काफ़ी प्रोमिनेंट जगह है वो भी। रेड सी हिल्स हो गए और उसके साइड में आपकी फिर रेड सी आ गई। तो इसकी बाउंड्री देखो कहाँ कहाँ लग रही है। इरिशा से लग रही है, इजिप्ट से लग रही है, रेड सी तो लगी रही है, लीबिया, चैड, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, साउथ सूडान और इथियोपिया से लग रही है। इथियोपिया से लैंड लॉक कंट्री, याद रखिए। सूडान और इथियोपिया के बीच में विवाद भी था क्योंकि वो ग्रेट रेनाइसा डैम बना रहे हैं नाइल के ऊपर, उसके ऊपर। तो ज़रा अफ्रीका का एक बार ब्रॉड आस्पेक्ट देख लो। जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ से अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वो स्टार्ट होता है। सबसे ऊपर के रीजन में आपको एटलस माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। एटलस माउंटेन के नीचे आपको दिखता है सहारा का डेजर्ट। ठीक है, पहले माउंटेन आए तो यहाँ पर क्या होगा, बारिश नहीं हो पाएगी ज़्यादा। बारिश नहीं होगी, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो ये पूरे रीजन में डेजर्ट बन जाएगा, जो डेजर्ट है यहाँ। और इसी डेजर्टी रीजन के बाद आता है सहेल का रीजन। ये वो रीजन है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। ये डेजर्ट और आप कह सकते हो ग्रीनरी के बीच का ट्रांजिशन जोन है, इसीलिए इसे सहेल का रीजन कहते हैं। सहेल के रीजन के नीचे आप आओ तो आपको घास के मैदान दिखते हैं। उसके नीचे आपको ट्रॉपिकल इलाका मिलता है यहाँ पर वेस्टर्न अफ्रीका में, इस रीजन में। ठीक है, तो ये वो आप कह सकते हो कि उसके नीचे और आओगे फिर यहाँ नीचे रेन शेडो जोप है, केप ऑफ गुड होप के पास आपको दिखेगा कालाहारी डेजर्ट, नामीबिया डेजर्ट। इधर फिर आपको डार्केंसबर्ग माउंटेन्स मिलते हैं। इधर आपको स्वाहिल कोस्ट के पास ग्रेट रिफ्ट वैली मिलती है। और यहाँ है इथियोपियन हाईलैंड्स, यह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये कौन सा देश होगा, सोमालिया। सोमालिया के नीचे कौन सी कंट्री आएगी, ये तो मेडागास्कर है। मेडागास्कर के सामने कौन सी कंट्री आएगी, मोज़ेम्बिक। मोज़ेम्बिक के ऊपर कौन सी कंट्री आएगी, तंजानिया। उसके ऊपर कौन सी कंट्री आएगी, सोमालिया। सोमालिया के ऊपर कौन सी कंट्री आएगी, इरिशिया। इरिशिया के ऊपर कौन सी कंट्री आएगी। इस तरह से आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी कंट्री बाय कंट्री। हमने पिछले वीडियोस में भी क्लियरली एक एक करके कंट्री को याद किया था, तो अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम पहले ज्योग्राफी को देखते हैं। एटलस, सहारा, सहारा के बाद सहेल का रीजन, सहेल के बाद आपकी जो ये आपका पूरा इलाका है ग्रासलैंड का। ठीक है, उसके बाद आपके फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आ गए, नीचे फिर आपके माउंटेन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, डेजर्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका अफ्रीका का एक ब्रॉड सा मैप। इसमें सूडान कहाँ पर है, तो यहाँ रेड सी में, यहाँ ये जो रीजन है सूडान का, वो सूडान का रीजन है। खासतौर पर खार्तूम यहाँ पर बनती है जहाँ ब्लू और वाइट नाइल मिलती है, ये सूडान का रीजन है। यहाँ पर है दारफूर का रीजन। दारफूर में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है बहुत बड़ा, तो इसलिए वो जगह आपको याद रखनी पड़ेगी। ये है दारफूर का रीजन जो चैड और सेंट्रल एशियन रीजन के साथ जो इलाका जहाँ कॉन्फ्लिक्ट का है वो। यहाँ पर है पोर्ट सूडान, ये है खार्तूम। ठीक, तो ये लोकेशंस याद रहेगी। यहाँ पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता है दारफूर के रीजन में। प्लस साउथ कोर्डोफान और अबी का रीजन है। अबी का रीजन इनका साउथ सूडान के बाद है। सूडान से टूट के साउथ सूडान बना था, जिसको आप जो न्यूएस्ट रिपब्लिक है वो कह सकते हैं। और यहीं इनकी राजधानी है जूबा। और यहीं पर आबे के आसपास काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है आबे, और इधर ब्लू नाइल स्टेट है जहाँ इथोपिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। तो सूडान में दारफूर कहाँ पर है, आबे कहाँ पर है, खार्तूम कहाँ पर है, ये लोकेशंस और इनकी रेलेवेंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। आगे बढ़े, चलिए
अब इसके आसपास क्या क्या लोकेशन है, नूबियन डेजर्ट कहाँ पर है मैंने दिखा दिया, नॉर्थ में है, इसके ऊपर यानी रेड सी के जस्ट साइड में, रेड सी माउंटेन्स की साइड में। नाइल रिवर वैली भी दिख गई हमें, मारा माउंटेन्स, दारफुर का प्लेट्यू भी देख लिया हमने, रेड सी हिल्स भी हमें पता है कहाँ पर है, लार्जेस्ट कंट्री अफ्रीका की है और अरब लीग की पार्ट थी। फिर साउथ सूडान इसमें से निकल के 2011 में आज़ाद हुई है। और साउथ सूडान के पास ही जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं उनमें आप देख सकते हो आबी का इलाका और ब्लू नाइल स्टेट की बात है, और साइड कोर्दोफान की बात है। कोर्दोफान, नाइल और अबी ये रीजन साउथ सूडान के पास मिलते हैं। वॉर जोन खार्तूम, बहरी, ओमदुरान, पोर्ट सूडान, अल फशीर, दारफूर, कोर्दोफान, इन सभी इलाकों में वॉर चल रही है, सिविल वॉर छिड़ी हुई है। तो सूडान में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस जो लोकेशन को मार्क करना आपकी जिम्मेदारी है ताकि आप इसको मिस ना करो कभी, ठीक है। यहाँ इरिशिया है नीचे, ठीक है, उसके नीचे जिबूटी आएगा, जिबूटी के नीचे आपका सोमालिया आ जाएगा, ठीक। ये रहा इथोपिया, इथोपिया के नीचे आप इस तरह जाओगे तो आपको अलग अलग रीजन देखने को मिलेंगे, ठीक। इसकी बाउंड्री लगती है चैड से, लीबिया से, इजिप्ट से, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया, इरिशिया और रेड सी से, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया इसके जोग्राफिकल रीजन्स आसपास। अफ्रीका को भी मेजरली हमने थोड़ा सा देख लिया। अगले टॉपिक पे आते हैं जो यूएई के साथ है। इंडिया और यूएई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और यूएई का विवाद ईरान के साथ है। तो यूएई और ईरान के बीच में क्या विवाद है पहले वो देखते हैं। जो वर्ल्ड मैप आप देखोगे ना, तो जो पर्शियन गल्फ है, मैं एक आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा है ये वाला, ये पर्शियन गल्फ है, ये हिस्सा पर्शियन गल्फ, ठीक है। पर्शियन गल्फ में ही आपका यहाँ जो रीजन है, जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है हल्का सा, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये जो इलाका छोटा सा दिख रहा है आपको, दिस इज, ये जो है ये है पर्शियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ ओमान, और ये बीच में जिसको जोड़ता है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ही यूएई, ईरान और ओमान की कंट्रीज आती है, जहां पर है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट। हम पहले इसको एक बार कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप गौर करो तो यहाँ पर ही कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, जैसे बंदर अब्बास हो गया, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ही है कुछ आइलैंड को लेके, अबू मूसा, ठीक है। ये वो ऐसे आइलैंड है, यहाँ 2-3 आइलैंड आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे आइलैंड्स। ये असल में यूएई क्लेम करता है कि उनका है, लेकिन 1971 से ही वो ईरान के कब्जे में, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। जिनमें आपकी हो गए तूम्ब, ग्रेटर तूम्ब, अबू मूसा, ये सारे आइलैंड जो हैं ये असल में यूएई क्लेम करता है। यूएई यहाँ पर है, इधर ऊपर टिप पे ओमान है, ठीक है। फिर देखिए ये ओमान है, ये यूएई है, ठीक है। तो यहाँ जो तूम्ब आइलैंड्स हैं, तूम्ब आइलैंड्स, और ये सारे आइलैंड असल में ईरान के कब्जे में हैं। तूम्ब आइलैंड्स और अबू मूसा जो कि कहता है यूएई की उसके आइलैंड है, तो उसके ऊपर कब्जा जमा के रखा हुआ ईरान ने। और यूएई के साथ इंडिया का एग्रीमेंट क्या हुआ है कि इंडिया इनके साथ ऑलरेडी डिफेंस और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी पार्टनरशिप कर रहा है। अब इंडिया यूएई मिलके जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी काम कर चुके हैं, वहाँ पर भी एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो यूएई भारत में बहुत सा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी इनके साथ कोलैबोरेशन हो रही है। पर इनका एक विवाद ईरान के साथ भी है। और ईरान अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ईरान का कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है? ईरान इजराइल के बीच में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस मिडिल ईस्ट के इस पूरे मैप को समझना जरूरी है कि ईरान और यूएई में कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो तून्ब आइलैंड्स हैं, जो अबू मूसा के आइलैंड्स हैं, यहाँ पर विवाद है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे ये जो सींग सी निकलती है, इसके ऊपर ओमान है, नीचे यहाँ पर यूएई है, ये है गल्फ ऑफ ओमान, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये पर है पर्शियन गल्फ, ठीक है। यहाँ जो आपको छोटा सा अलग सा आइलैंड दिखता है, ईरान से टूट के थोड़ा सा अलग सा पेनिनसुला, वो है क्वेश्मा आइलैंड, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब यूएई को जब आप देखें तो मेजर जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर, ये आपको दिखेंगे यहीं पर, जहाँ पर जबेल अली का पोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, फिर यहाँ शारजा है, पाम आइलैंड आ गए दुबई के फेमस, ठीक। तो अजमन, अबू अल अयाद, दास, दोहा, दालमा, ये इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपको पता ही है कि यूएई के काफ़ी फेमस जगहों में से एक है ये। और यहीं पर अल फुजरिया का रीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गई पूरी की पूरी। यहाँ पर ओमान है जो आपको पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक। ये वो आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर कब्जा जमा के ईरान बैठा हुआ है, जो असल में यूएई क्लेम करती है कि उनका है, इसलिए ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है इनका। तो ये इसकी बेसिक ज्योग्राफी हो गई। अब ईरान की बात ये भी है कि ईरान ने फाता 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स का यूज़ किया जब उन्होंने युद्ध किया इजराइल से, हाल में ही उनके ऊपर अटैक किया है लगातार। तो ईरान कहाँ लोकेटेड है और फाता 2 का इस्तेमाल उन्हें क्यों करना पड़ा? क्योंकि बहुत डिस्टेंस है इजराइल और ईरान के बीच में। और ईरान, याद रखिए, एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है। ये देखिए, ये है ईरान, ठीक है। ईरान इज़ अ शिया मेजॉरिटी कंट्री, ठीक। इराक
इज ऑल्सो अ शिया मेजोरिटी कंट्री, ठीक है। सीरिया में शिया से ज़्यादा सुन्नी है, लेकिन यहाँ के जो रूलर हैं बशर अल असद, ही इज ऑल्सो अ शिया लीडर। तो शिया लीडरशिप है, मतलब शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट है यहाँ पर, तो इसलिए शिया का कंट्रोल सीरिया में भी है, ठीक है, इराक में भी है, ईरान में भी है, और यहाँ लेबनन में कंट्रोल है भी किस ग्रुप का, तो लेबनन में कंट्रोल है मेजरली हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह अगेन इज अ ग्रुप विच इज अ शिया ग्रुप, और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कौन करता है, ईरान। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, लेबनन से लेके सीरिया, इराक, ईरान तक, अब देख रहे हो ये पूरा रीजन है, ये शिया आर्क ऑफ रेसिस्टेंस है, आर्क ऑफ रेसिस्टेंस। और किससे रेजिस्ट कर रहे हैं ये मेनली रेजिस्ट कर रहे हैं इजराइल से, और प्लस सऊदी अरेबिया या ओमान या यूएई जो मेजर सुन्नी स्टेट्स हैं, इनको भी ये लगातार सीधा सीधा विरोध करते हैं, इनके खिलाफ खड़े रहते हैं। तो इसे कहते हैं आर्क ऑफ रेसिस्टेंस, जो ईरान से लेकर लेबनान तक छाया हुआ है, ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान में, जिनमें इराक के लीडरशिप को इराक के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको ईरान की IRGC, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये इनकी एक विंग है, उसकी कुद्स आर्मी है, जो विशेष तौर पे बाहर के देशों में युद्ध लड़ने में कामयाब है और बाहर के देशों से को सपोर्ट करती है इजराइल या वेस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये है आर्क ऑफ रेजिस्टेंस। ईरान कहाँ है, इराक कहाँ है, सीरिया कहाँ है, लेबनान कहाँ है, ये आप समझ गए, ठीक है। अब एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि आपको यहाँ पर ये क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज़ हैं इस रीजन में, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ आपसे। इंडिया तो पता ही है अपनी यारी, इंडिया के बाद आएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, इतना तो आपको याद रहेगा, सार्क की कंट्रीज हैं। इसके बाद ईरान, ईरान का बाउंडर लगेगा इराक से। यहाँ पर छोटी सी कंट्री कौन सी है, कुवैत। इधर है सीरिया, इधर है लेबनान, लेबनान के ठीक नीचे है इजराइल, इजराइल के नीचे ये हिस्सा है वेस्ट बैंक का, ये है गाज़ा, ये है जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन के नीचे ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया के नीचे है यमन, यमन के नीचे है ओमान, ठीक है। हमें पता है ये UAE है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कुवैत है, ठीक। अब बहरीन और ओमान, ओमान आपको पता है कहाँ पर है, यहाँ पर ओमान है, ये आपका बहरीन आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपको पूरी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आपको याद होगी। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पर इजिप्ट है अफ्रीका वाला, ये इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट का ही पार्ट है। उसके बाद इजराइल, इजराइल के ऊपर लेबनान, लेबनान के ऊपर सीरिया, सीरिया के बाद इराक, इराक के बाद ईरान, ईरान के बाद अफगानिस्तान। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, UAE, ओमान, यमन, ठीक है। अब इसी में फिर ये रेड सी और पर्शियन गल्फ के बीच की रीजन की सारी कंट्री आपको याद होनी चाहिए, यही मेजरली मिडिल ईस्ट कहलाती है। अफ्रीका में भी हमने सूडान को डिस्कस किया था, ये कौन सा रीजन है, दारफूर का रीजन है, ठीक है। इजिप्ट, सूडान, कौन सी कंट्री है ये, इरिशिया, जिबूटी, सोमालिया, इथियोपिया, ठीक है। ये कौन सी कंट्री बताइए मुझे, ये लीबिया आ गया, यहाँ पे लीबियन डेजर्ट था, यहाँ रेड सी माउंटेन्स हैं, लेप्सी माउंटेन्स की वजह से कौन से वहाँ पर डेजर्ट बनते हैं, डेजर्ट कौन से भी डिस्कस किए हमने सूडान के ऊपर। देखिए याद ऐसी चीज़ें रहेंगी आपको, डेजर्ट कौन सा था नाम बताइए उसका मुझे। तो मेजरली मेरा कहने का मतलब है अगर आपको याद नहीं आप जाके देखिए, तो इससे हमने जो कंट्रीज है यहाँ की रिवाइज कर ली, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि ये गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ता है, वैसे ये है बाब अल मंदेब, एक स्ट्रेट मतलब वो एक पतली सी पानी का हिस्सा जो कि दो मेजर वाटर बॉडीज को जोड़ता है। यहाँ छोटा सा इलाका है एंटर करने के लिए, तो इसे स्ट्रेट कहेंगे। इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इस स्ट्रेट का नाम है बाब अल मंदेब। और यहीं यमन में बैठा हुआ है इस रीजन में हाउतीज का गढ़ है। यहाँ हाउती ग्रुप्स हैं, हाउतीज को भी ईरान सपोर्ट करता है, वो भी एक शिया ग्रुप है। और ये आपका स्वेज और अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पर है जो इजराइल तक जाता है, ये गल्फ ऑफ स्वेज है, ठीक। ये हो गई बेसिक ज्योग्राफी, हमने कई बार रिवाइज किया, आई होप आपको क्लियर होगी। ऊपर कैस्पियन सी है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। मालदीव के प्रेसिडेंट ने इंडिया की विजिट की। मालदीव के प्रेसिडेंट ने इंडिया में विजिट करके कहा है कि वो इंडियन टूरिस्ट को वेलकम करते हैं और चाहते हैं कि भारत के कुछ अगर मिलिट्री पर्सनल्स वहाँ पर काम करना चाहें किसी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर तो कर सकते हैं। मोहम्मद मुइजू, और ये वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में रन किया था। तो कहानी क्यों पलट गई भाई? इसलिए पलट गई कि यहाँ पे इनको 500 मिलियन के आसपास का लॉस हो गया, इंडियन टूरिस्ट वहाँ नहीं गए, इसीलिए ये लगातार डूब रहे हैं डेट में, और डेट में आने की वजह से इन्हें ज़रूरत है भारत की। तो चाइना का जो प्रेम था वो कमज़ोर पड़ रहा है, इंडिया के करीब आना दोबारा स्टार्ट हो गए हैं। अभी पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करूँगा, मालदीव की लोकेशन डिस्कस करूँगा। मालदीव कहाँ पर है? यहाँ पर मालेस की कैपिटल है। और
ये आप देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन में है भारत के। अगर आप वेस्टर्न टिप पे आओ तो यहाँ आपको दिखेगा लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड के बाद ही मालदीव्स है, और मालदीव से थोड़ा नीचे आ जाओ तो चेगोज आइलैंड है। अब चेगोज आइलैंड भी न्यूज़ में है। चेगोज आइलैंड न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि चेगोज आइलैंड पहले ब्रिटिश की इंडियन ओशन ओवरसीज टेरिटरी कहलाती थी। ब्रिटेन ने इसके ऊपर कब्जा जमा के रखा था। अब इन्होंने ये वापस कर दिया है किसको? जिसका ये था, चेगोज आइलैंड वॉज बेसिकली मॉरिशस का है, तो ये उन्होंने मॉरिशस को वापस कर दिया एक एग्रीमेंट के तहत। और इसी चेगोज आइलैंड के पास एक और बड़ा सा हिस्सा है जिसे कहते हैं डीगो ग्रेशिया। और डीगो ग्रेशिया में अभी तक अमेरिका की बेस है जो अब वहाँ पे बनी रहेगी। पहले वो देख लेते हैं कहाँ पर है। मॉरिशस मेडागास्कर के जस्ट पास, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ अफ्रीका आ गया, सोमालिया। कौन सा देश है ये बताओ मुझे, कौन सी कंट्री है जिसकी बाउंड्री लेक विक्टोरिया से भी मिलती है? क्या ये युगांडा है? ठीक है, क्योंकि यहाँ तंजानिया है, ठीक है, ये मोज़ेम्बिक है, ये साउथ अफ्रीका। ये कंट्री कौन सी पता होना चाहिए आपको यार, कीनिया है ये, ठीक है। ये ऊपर आपका आ गया सूडान, ठीक है, नीचे आ गया साउथ सूडान। तो इस तरह आप ज्योग्राफी याद करते हैं। नीचे यहाँ पर मॉरिशस है, और विवाद जिस आइलैंड को लेकर है वो है मॉरिशस को वापस जो किया गया वो है चेगोज आइलैंड के नीचे ही है डीगो ग्रेशिया, ठीक है। डीगो ग्रेशिया कहाँ पर है ज़रा देख लें। चेगोज ये आर्किपेलागो की अगर आप देखें ना आइलैंड्स, तो इसमें आपको दिखेगा डीगो ग्रेशिया। ये रहा डीगो ग्रेशिया। ये असल में अमेरिका की बेस है यहाँ पर। तो यहाँ होने की वजह से अमेरिका इस रीजन में, यहाँ से कोई शिप की मूवमेंट हो या यहाँ से कोई मूवमेंट हो या स्टेट ऑफ मलक्का के पास कोई जाए या पर्शियन गल्फ या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज या केप ऑफ गुड होप, इन सभी इलाकों के ऊपर नज़र रख सकती है। इसलिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है उनके लिए डीगो ग्रेशिया, ठीक है। डीगो ग्रेशिया यहाँ पर है। इसके ठीक ऊपर चेगोज आर्किपेलागो है जो वापस मिल गया किसको? सेशल्स को। और इसके ठीक ऊपर है मालदीव्स जहाँ पर चाइना अपने पैर पसार रहा था। तो चेगोज और डीगो ग्रेशिया में क्योंकि अमेरिका बैठा हुआ है, उनकी मिलिट्री बेस है, तो वो मालदीव्स के ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ चाइना के कदम ना बढ़े। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। सेशल्स, मॉरिशस यहाँ लोकेटेड है। ये दोनों आइलैंड्स इंडिया के क्लोज हैं, ठीक। सो वी नो दिस चेगोज, डीगो ग्रेशिया, मॉरिशस, सेशल्स कहाँ कहाँ पर है, क्या लोकेशन है, वी अंडरस्टैंड दिस। इस पर कोई डाउट आई होप नहीं होगा। अभी हम दोबारा एक बार आते हैं मालदीव्स के ऊपर। मालदीव्स एक ऐसी कंट्री जो सार्क का पार्ट है, इंडिया की क्लोज कंट्री है, जहाँ पर इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे थे, पर रिसेंटली ये थोड़े चाइना के करीब जाने लग गए। लेकिन जब इनके ऊपर विपदा आई है तो दोबारा ये भारत के ही खेमे में आ चुके हैं। अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अटोल्स हैं, हालीफू, शेवियानी, रास, बा। माली इनका कैपिटल है। और फाफू अटोल हो गया, सिनू अटोल हो गया, ये मेजर इनके अटोल्स हैं। उतनी आपको इसके बारे में जानकारी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बस किसके बीच में है ये। तो उनके एक तरफ लक्षद्वीप सी है और एक तरफ अरेबियन सी है, ये याद रखिए। लक्षद्वीप से ठीक नीचे, इसको अंडमान निकोबार के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। मालदीव से याद आ गया, ठीक है। यहीं पर चेगोज आइलैंड है, नीचे डीगो ग्रेशिया आ गया, इधर सेशल्स आ गया, नीचे उसके मॉरिशस आ गया। अब सेशल्स मॉरिशस ऐसे देश है ना, मैं फिर एक बार लेके चलता हूँ आपको। सेशल्स और मॉरिशस जहाँ इंडिया अपना ओवरसीज बेस बनाना चाहता है, क्योंकि इन दोनों देशों में बहुत सी मात्रा में इंडियन ओरिजिन लोग बहुत सारे हैं, इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन बहुत सारी है, ठीक है। इसलिए भारत यहाँ पर अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तो इंडिया के लिए अच्छी बात है कि अगर चेगोज आइलैंड ब्रिटेन ने वापस कर दिए मॉरिशस को, तो क्योंकि भारत उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है। एक बार फिर कंट्रीज बताता हूँ। इजिप्ट, ये कौन सा देश है? सूडान, ये कौन सा देश है? इरिशिया, ये कौन सा देश है? बताओ जहाँ सारी मिलिट्री बेसिस होती है बाकी देशों की। जिबूटी, इट इज़ सोमालिया, दिस इज़ कीनिया, दिस इज़ तंजानिया, मोज़ेम्बिक, साउथ अफ्रीका। तो ये एक कोस्ट हमने इस तरह से कवर कर ली, ठीक है। हमने पिछली कोस्ट जो है वो पिछले वीडियोस में कवर करी थी। यहाँ देख लो, इथोपिया है, इथोपिया के ऊपर ये इजिप्ट है। ये कौन सी कंट्री है? सॉरी, इजिप्ट, इथोपिया, सूडान, साउथ सूडान, चैड, युगांडा। इस तरह आप कंट्रीज को एक एक करके याद कर सकते हो, इस तरह चीज़ें रिवाइज होती हैं। तो अभी मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस, चेगोज आइलैंड कहाँ कहाँ पर है, इसकी लोकेशन आपको याद हो गई। मॉरिशस जिसको आइलैंड वापस किया गया, वहाँ भारी मात्रा में इंडियन पॉपुलेशन के लोग रहते हैं। और मालदीव्स वो कंट्री है जो भारत से दूर जाने के बाद दोबारा भारत के करीब आ गई है। तो इस मैप से एक बार इसको दोबारा से देख लो। इंडिया, इंडिया के नीचे मालदीव्स, मालदीव्स के नीचे चेगोज आइलैंड, इसके ठीक निचला हिस्सा है डीगो ग्रेशिया का, इधर है सेशल्स, नीचे है आपका मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस मालदीव्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक।
जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पे से भी आप उसको देख सकते हो। अब इंडिया के साथ एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है जिसका पार्ट है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशस। पहले 3 देश थे, फिर इसमें अभी 5 देश आ चुके हैं, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस। सेशल्स इसका ऑब्जर्वर है, कोलंबो में इसका सेक्रेटेरिएट है। तो यहाँ की सारी कंट्रीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंडिया, श्रीलंका तो कर ही सकते हो, यहाँ मालदीव्स है, बांग्लादेश तो ये रहा ऊपर, ठीक है, मॉरिशस यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक। तो याद आ जाएगा आसानी से, सेशल्स इसका ऑब्जर्वर है, ठीक। तो ये चीज़ें भी याद रखने लायक हैं जो आई होप आपको अब याद हो गई होंगी। अब आते हैं ग्रीन पैच। अंटार्कटिका में ग्रीन पैच बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं भाई? वहाँ पे देखा गया कि इस आर्कटिक पेनिनसुला के ऊपर लगातार ग्रीनरी बढ़ रही है। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ़ पिघल रही है, इसकी वजह से वहाँ पर वेजिटेशन कवर बढ़ रहा है, जो आपको मैप्स के थ्रू देखने को मिल जाएगा। ये असल में एक रिसर्च पेपर है, उसने ऐसा दावा किया जो क्लियरली दिखता भी है। तो ये बहुत चिंता का विषय, यानी वहाँ पर गर्मी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन सी हैं तो देखें एक तरफ, तो ये आपका अंटार्कटिका है जिसे हम साउथ पोल भी कहते हैं, साउथ अमेरिका के जस्ट नीचे, इसलिए इसको साउथ पोल कह सकते हैं। याद रखने की सिंपल ट्रिक, नॉर्थ में ऊपर रशिया के ऊपर है नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ अमेरिका के नीचे साउथ पोल है विच इज अंटार्कटिका। यहाँ पर क्या मिलते हैं? पेंगुइन मिलते हैं या फिर यहाँ पर पोलर बेयर मिलते हैं? ये बताइए। पोलर बेयर और पेंगुइन ऐसी जीव हैं जो कभी आपस में नहीं मिल सकते, क्योंकि एक नॉर्थ में एक साउथ में है। कौन सा कहाँ है ये बताइए कमेंट सेक्शन में। इजी पीजी लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, इसके एक तरफ है वेडल सी, वेडल सी के ठीक अपोजिट है रॉस सी। रॉस सी की खास बात यह है कि रॉस सी के जस्ट ऊपर रॉस आइस शेल्फ है और वेडल के सामने रॉन आइस शेल्फ है। हमने पहले भी डिस्कस किया ये वेडल सी, रॉन आइस शेल्फ, रॉस सी, रॉस आइस शेल्फ। और ये नॉर्थ साउथ हो गया। अगर आप ईस्ट में जाओ तो वहाँ पे डेविस सी है, और अगर आप वेस्ट में जाओ तो वहाँ पर एमंडसन सी है और पाइन आइलैंड बे है। एमंडसन सी, डेविस सी, रॉस सी, वेडल सी। तो यहाँ पर रॉन आइस शेल और रॉस आइस शेल है। ये नाम चारों ये जो है क्वाड्रिलेटरल, ये आपको याद रहना चाहिए ताकि आप इजीली अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर आए तो उसको रिवाइज कर पाओ। दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पर, अब ग्रीनरी बढ़ती जा रही है जो बहुत बड़ी दिक्कत का विषय दुनिया भर में बन चुका है। अब देखो इसके चारों तरफ कौन कौन सी कंट्री है, तो इधर साउथ अमेरिका है, यहाँ अफ्रीका, इधर अंटार्कटिका, ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया आ गया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड के आसपास। तो ये पूरा रीजन रॉस सी, रॉस आइस शेल्फ, वेडल सी, रॉन आइस शेल्फ, और यहाँ आपके ऑडमंड सी इस साइड आ गया, और इधर डेविस सी आ गया। चारों के चारों चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया अंटार्कटिका की बात। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हो रहा है। मैं इसी की वजह से कह रहा था कि एल्बिडो इफेक्ट या बाहर की स्पीसीज का अटैक बढ़ जाएगा जिससे अंटार्कटिका पिघल सकता है। अब बात आती है आकाश तीर सिस्टम की। आकाश तीर इंडिया का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डेवलप कर रहा है। ये रॉकेट्स और मिसाइल से सेफगार्ड करेगा ग्लोबल थ्रेट के रिस्पॉन्स में। तो ये आकाश तीर सिस्टम कुछ इस तरह से दिखता है। लोकेशन के लिए इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। इंडिया की सेफ्टी का पॉइंट आता है तो इंडिया के आसपास कौन सी कंट्री है साउथ एशिया की आपको पता ही है, तो ये उनसे प्रोटेक्ट करेगा इंडिया को। तो इस वीडियो का पीडीएफ या और ऐसा करंट अफेयर्स का वीडियो आपको चाहिए, कंटेंट चाहिए, उसके लिए पीडीएफ चाहिए, तो आप जाइए इस वीडियो के नीचे जो लिंक है उसके ऊपर, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन को नई उड़ान दीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल PW Only IAS ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखो, इस पे जाकर आपको इंपॉर्टेंट लोकेशंस को मार्क जरूर करना है। ये थी आज की डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।